श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर आते हैं। हमारे 3 चैनल हैं, बाबा जी कहो, अवेकनिंग इनर सेल्फ और द डार्क लाइट, जिस पर मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हमारे जो 2 चैनल हैं उन पर हम कोई ना कोई सीरीज हमेशा चलाते हैं और उन्हीं सीरीज से संबंधित बहुत सारे मित्रों के प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं। इस चैनल पर हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम उत्तर के लिए सुनिश्चित करते हैं। जो एक जैसे प्रश्न बहुत सारे मित्रों के हो जाते हैं। आपका भी यदि कोई प्रश्न है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर हमारा होता है, आप अपना प्रश्न उस व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे मित्र कमेंट के माध्यम से भी प्रश्न करते हैं, लेकिन कमेंट के माध्यम से जो आपके प्रश्न होते हैं उनका भी उत्तर किसी न किसी चर्चा के माध्यम से ही देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लिख कर मैं आपके कमेंट का उत्तर दूं, वैसा संभव मेरे लिए नहीं है। आदरणीय मित्रों, पिछले कई दिनों से हम मंत्र विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं इस चैनल पर। वह इसलिए कर रहे हैं कि लगभग 1 वर्ष हो गया है इस चैनल को। इस पूरे 1 वर्ष में मंत्र विज्ञान के संबंध में हजारों हजार मेरे पास प्रश्न हैं। हर प्रत्येक चीज के लिए मित्र चाहते हैं कि कोई मंत्र हो। कोई गंभीर बीमारी है, उसको भी मित्र चाहते हैं कि कोई मंत्र हो जिसके माध्यम से यह बीमारी दूर हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, मित्र चाहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसके माध्यम से वह बाधा दूर हो जाए। आदरणीय मित्रों, निश्चित रूप से मंत्र, टोने, टोटके इत्यादि कार्य करते हैं, लेकिन वह कार्य क्या करते हैं? हमारे भीतर हमारे ऊर्जा के तल को बदल देते हैं। हमारे शरीर के, हमारे मन के ऊर्जा के तल को चेंज कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी विषय में किसी प्रकार से सोच रहा है, कुछ मंत्र, कुछ विधियां, कुछ साधनाएं वैसी हैं कि उनका प्रयोग वह करे या दूसरा उसके लिए करे, तो वह दूसरे प्रकार से सोचना शुरू कर देता है। यानी कि अगर वह नेगेटिव सोच वाला है तो पॉजिटिव सोच वाला बन जाता है। हम स्वयं भी किसी मंत्र का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा स्वयं का भी मन बदल जाता है। आप और कुछ भी ना करें, केवल आप शांत बैठ जाए पालथी मार के, कुछ ना करें, ना आप किसी भगवान का ध्यान करें। यदि आप नास्तिक भी हैं, किसी भगवान को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तब भी आप एक कार्य करके देखें। आप केवल शांत बैठ जाए, पालथी मार के बैठ जाए, रीढ़ सीधी कर लें, ऐसे किसी भी मुद्रा में बैठ जाए केवल, लेकिन रीढ़ सीधी करके आंख बंद करके आप बैठ जाएं और 21 श्वास गिन के लंबी गहरी धीमी गति से आप भीतर लें और लंबी गहरी धीमी गति से आप बाहर छोड़ दें। आप आश्चर्यचकित होंगे, आप दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे वह 21 श्वास लेने में। दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा का तल बदल गया। यदि आप किसी दुख से व्याप्त थे अभी, तो वह दुख आपका लगभग क्षीण हो गया। यदि आपके मस्तिष्क में किसी के प्रति क्रोध बह रहा था, तो आप देखेंगे कि वह क्रोध निर्मूल हो गया, पिघल गया, ना जाने कहां चला गया। यदि किसी के प्रति आपके भीतर ईर्ष्या का भाव था, ना, आप उस व्यक्ति को ही भूल जाएंगे। यह 21 श्वास आपके भीतर इतना बड़ा बदलाव ले आएंगे कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। इस प्रकार से हमारी ऊर्जा के तल बदलते हैं, मंत्र से भी, टोटके से भी और किसी भी प्रकार की साधना से भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस प्रयोग को करके देखें। आप केवल आंख बंद करके शांत चित्त मौन अवस्था में बैठ जाएं और 21 श्वास लंबी गहरी धीमी गति से भीतर भरें और जिस गति से आप श्वास को भीतर भरें उसी गति से फिर श्वास को बाहर छोड़ें। केवल 21 श्वास गिन के आप ले लें। मैं गारंटी देता हूं,
आप वही व्यक्ति नहीं रह जाने वाले हैं जो आप 21 श्वास लेने से पहले थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि थोड़ा सा भी हम अपने में चेंजिंग कर लेते हैं, अपने विचार में, या कोई भी एक नया कुछ अपने साथ हम जोड़ लेते हैं, और वह कितना भी हल्का फुल्का हो, वह अप्रत्याशित परिवर्तन लाता है, आपको आश्चर्य में डाल देता है कि ये हुआ क्या। इसी प्रकार से छोटे छोटे टोने हैं। जैसे जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी कार्य को करने हेतु, हमने अपने दूसरे चैनल पे भी आज एक मंत्र बताया है, एक दीपक जलाने का विज्ञान बताया है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पे अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं जहां आपको पहले से ही पता है कि आपको वहां जाके कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, कुछ गलत सुनने को मिलेगा, सामने वाला आपको इज्जत नहीं कर आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, लेकिन कोई आपके सामने मजबूरी हो कि आपको जाना पड़ेगा। कई बार हमारे जीवन में वैसी स्थिति होती है, वैसी परिस्थितियां बन जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें वैसे स्थान पे कहीं जाना पड़ता है जहां हमें पहले से ही पता होता है कि वहां जाने से मेरा निरादर होगा, मुझे दुख होगा, कष्ट होगा, किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, मानसिक हानि हो सकती है और सामाजिक हानि हो सकती है। उसके उपरांत भी हम जाते हैं किसी मजबूरीवश। वह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत कोई बात होती है। तो एक छोटा सा टोटका आज मैं आपको बता रहा हूं। उस टोटके को करके यदि आप वैसे स्थान पर निकले तो जो हमेशा से आपके साथ होता रहा है उस स्थान पे आज वह नहीं होगा, गारंटी है। जो व्यक्ति हमेशा आपका निरादर किया करता था और आपकी मजबूरी होती थी उसके यहां जाना, वो आपका बॉस ही है और आपको वहां जाना पड़ता है। कई बार विचित्र विचित्र घटनाएं घट जाती हैं। आप सभी मित्रों को मैं कल एक कहानी सुनाऊंगा, साहब का कुत्ता। हालांकि जो भी चर्चाएं हम करते हैं उससे वह बिल्कुल अलग हटके कहानी होगी, लेकिन बड़ा आनंद आएगा आपको। तो कई बार वो साहब का कुत्ता जो मैं कल कहानी आपको बताऊंगा इस चैनल पर, वैसा हम लगभग हम सभी के जीवन में एक दो बार वैसी घटना घटती है कि हम मजबूर हो जाते हैं, ना चाहते हुए किसी के पास जाते हैं और वह हमारा निरादर करता है या किसी भी प्रकार की वह हमारी हानि करता है। हम वहां से बोझिल अपने घर लौटते हैं। आप इस छोटे से टोटके को करके उस आदमी के पास जाइए या उस स्थान पे जाइए, आप आमूल चूल परिवर्तन पाएंगे। जैसे आप 21 श्वास अभी ले रहे हैं और अभी आप देखें 21 श्वास लेने के पश्चात आप वही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। वैसे ही आप टोटका छोटा सा मैं अभी आपको बता रहा हूं, उस टोटके को करके यदि आप जावेंगे वैसा ही चमत्कार होगा, बिल्कुल उतना ही चमत्कार होगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो हमेशा होता था। आज तो इस व्यक्ति ने बड़ी इज्जत की, बड़ा मुझे सम्मान दिया। वह टोटका क्या है? जब आप घर से बाहर निकले, गाय का गोबर कहीं से मंगवा ले, थोड़ा सा गाय का गोबर, इतना गाय का गोबर मंगवा ले कि एक नींबू यदि उस गाय के गोबर में आप घुसावें, वह इतना गोबर हो कि चारों तरफ उस गोबर में एक नींबू घुस जाए और वह नींबू फिर दिखे ना। यानी कि इतना गोबर आप मंगवा ले गाय का जिसमें नींबू समा जाए। पहले से ही तैयारी करके रखे, क्योंकि आपको तो पता है वैसे स्थान पे आपको कल या परसों जाना है और आपके साथ वह गड़बड़ होनी है, आपको पहले से ही पता है। तो आप उसकी तैयारी कर लें। जाने से पहले गाय का गोबर मंगवा लें, एक बिना दाग वाला साबुत नींबू मंगवा लें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो। आप उस गोबर को अपनी घर के मेन दरवाजे में, जो मुख्य द्वार है, ऐसे स्थान पे रखें कि जब आप दरवाजे से बाहर निकले तो वह आपकी राइट साइड में पड़े, आपके सीधे हाथ में पड़े, दाहिने हाथ में पड़े। तो वैसे अपनी दीवार के सहारे बिल्कुल गेट से आप निकले, निकलते ही, पग निकलते ही दाहिनी साइड में वह गोबर की व्यवस्था वहां कर लें। उस गोबर को रख लें, एक नींबू ले लें, थोड़ा सा सिंदूर ले लें,
और अपने दरवाजे से निकले वह सब चीजें लेके, उस गोबर में उस नींबू को घुसा दें, पूरा ढाप दे उसको, थोड़ा सा ऊपर से सिंदूर डाल दें, और अब उस नींबू, गोबर और सिंदूर को आप बोले कि मैं फला व्यक्ति के पास जा रहा हूं, आज वह व्यक्ति मेरे साथ वह दुर्व्यवहार ना करे जो वह हमेशा करता है। आज वह व्यक्ति जैसा व्यवहार आप उससे चाहते हैं वैसा व्यवहार करे। वैसा आप 3 बार बोले उस गोबर को उसकी तरफ मुंह करके। दरवाजे से बाहर निकले, अपने दरवाजे की तरफ बाहर निकल के मुंह करें। जब आप अपने दरवाजे की तरफ मुंह करेंगे तो वह गोबर आपके बाएं हाथ में हो जाएगा। जब आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो वह दाहिनी तरफ आपने रखा है। लेकिन जब आप अपने दरवाजे की तरफ वापस मुंह करके इस क्रिया को करेंगे तब वह आपके बाएं हाथ में पड़ेगा। अब आप 3 बार उससे यह निवेदन करें कि मैं फला व्यक्ति के या फला कार्य हेतु या फला स्थान पे जहां मुझे हमेशा अपमानित होना पड़ता है या दुख दर्द किसी भी प्रकार का मैं वहां से लेके आता हूं, आज मैं वहां जा रहा हूं और मेरे साथ वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आप चाहते हैं। वह 3 बार आप उसको बोलें और फिर पलट के ना देखें, वापस घूमें और आप उस स्थान पे निकल जाए। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आज आपने जो बोल कबूल किया है उस गोबर और नींबू और सिंदूर से, यह एक टोटका है, वही आपके साथ आज होने वाला है। आप करके देख लें, इतने चमत्कारिक होते हैं यह प्रयोग। आदरणीय मित्रों, मैं छोटा था, मुश्किल से 6 या 7 वर्ष का मैं था, तो मेरी आंख में हमेशा मेरी आंख में हमेशा, उसको अंजन यारी हमारे यहाँ बोलते हैं, वो गांठ निकल आती थी निचले कोवे में। फिर वह 8-10 दिन बड़ा परेशान करती थी, उसके बाद वह दब जाती थी, फिर दूसरी निकल आती थी। इस प्रकार से कई बार वह बड़ी परेशान कर देती थी। तो मैं उस समय अपने नाना नानी के यहाँ रहता था। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल के जो हेड मास्टर थे, उन्होंने मेरी नानी को कहा कि भाई ये बच्चे को आप इसका इलाज क्यों नहीं करते। तो मेरी नानी ने पूछा कि इसका क्या इलाज करना है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप जिस जूते के साथ, जो चप्पल जूता पहन के अभी आप घर से यहाँ स्कूल में आए हैं, क्योंकि मेरी नानी मुझे लेने गई थी स्कूल, छोड़ने और लेने के लिए जाया करती थी। तो जब आप अपने घर की दहलीज में घुसे, इसको घर की दहलीज में बच्चे को बैठाओ और जो जूता आप पहनी हुई हो उसी जूते को आप जमीन में अपने हाथ में लो और जमीन से सटाओ, फिर इसकी आंख से सटाओ, जमीन से सटाओ, फिर इसकी आंख से सटाओ। इस प्रकार से 7 बार आप सटा दो, वह अंजनियारी कल के कल समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कभी नहीं निकलेगी। आदरणीय मित्रों, आप आश्चर्यचकित होंगे कि वह गांठ अगले दिन समाप्त हो गई। और उसके बाद अभी जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अभी 2 माह पूर्व मुझे वह गांठ निकली है, इतने दिनों के बाद। जब मैं 6 या 7 वर्ष का था या तो तब निकली थी, या अब मैं 53 वर्ष का हो गया हूं अब निकली है, यानी कि 47 साल के बाद मुझे वह गांठ निकली है। और मैंने वही उपाय फिर अब किया है, वह फिर दब गई है, वहीं की वहीं। ये छोटे छोटे टोटके होते हैं, ये कभी किसी ऋषि ने मनीषी ने सिद्ध किए हैं। ये जो टोटके होते हैं ये कभी ना कभी किसी ने सिद्ध किए हैं, और धीरे धीरे एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह यह प्रसारित हो गए हैं। और फिर जिन्होंने भी श्रद्धापूर्वक इन टोटकों का प्रयोग किया है उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है। यह जो आज का मैंने एक छोटा सा टोटका बताया है, निश्चित रूप से आपको इससे सफलता मिलेगी। और जो वह आंख में गुहेरी निकल जाती है, अंजनियारी निकल जाती है, गांठ निकल जाती है, उसका भी वह बिल्कुल उस समस्या का वह सटीक, बहुत महत्वपूर्ण सटीक है, वो एकदम 100% वह टोटका कार्य करता है उस पर, वह बिल्कुल सटीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें कार्य करती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।